हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू? और सब बढ़िया होंगे बेटा। तो आज अपन लोग बात करेंगे क्लास 12th का रिड्यूस सिलेबस जो सीबीएसई ने किया है। 9 to 12 किया, बट सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लास 12th की बच्चों, क्योंकि क्लास 12th वाले बच्चों की बहुत जरूरत रहती है कि सर क्या रिड्यूस हुआ, क्या रिड्यूस नहीं हुआ बेटा। तो सबसे पहले अपन लोग आज बात करेंगे क्लास 12th। पहली यूनिट देखते हैं सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट ऑनलाइन पढ़ाई जा चुकी है। सॉलिड स्टेट आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया जा चुका है, तो पूरी यूनिट ये डिलीट नहीं होती, पूरी यूनिट ये डिलीट नहीं करी इन्होंने, यानी पॉइंट पोर्शन जो रिड्यूस किया वो मैं बताने जा रहा हूं। पूरी यूनिट डिलीट नहीं है, ये बेवकूफी भी ना कर देना आप। जिन्हें स्कूल्स में ये नहीं करवाई गई, यहाँ पर भी ऑनलाइन में ये नहीं करवाया गया, तो वो मैं नहीं कह रहा, तो ये आप लोगों के मुंह पे एक प्यारा सा तमाचा मारा बेटा सीबीएसई ने। तो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चलिएगा, यहां तक अपन लोग उस चैप्टर को करवा चुके थे। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कही है यहां से सीबीएसई ने, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसको हटाया यहां से, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा बैंड थ्योरी पूरी गायब कर दी है, ये भी वीडियो डाल चुके थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करवाया तो पूरे चैप्टर है। बैंड थ्योरी गायब कर दी आपकी, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, और आपका एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर भी यहां से इन्होंने गायब कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन्होंने पूरे मन से सिलेबस रिड्यूस किया। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गायब कर दी। अपन लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई नहीं थी, तो आपको घबराने वाली बात है नहीं। ये वाला पोर्शन अपन लोगों ने डाला ही नहीं था, वक्त मिलेगा तो डाल देंगे, कोई जरूरत नहीं। बैंड थ्योरी थी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी थी, एन टाइप पी टाइप करवा चुके थे, तो ये भी आपका डिलीट हो गया। नेक्स्ट बात, सॉल्यूशन यूनिट 2 सॉल्यूशन की बात करें। सॉल्यूशंस में बेटा आपका बहुत कम पोर्शन हटाया है, ये वीडियो भी मैंने नहीं डाला आपका, मींस 2 ही वीडियो रह गए थे। एबनॉर्मल मोलर मास, ये वाला वीडियो भी नहीं डाला आपका मैंने, और बांटा फैक्टर। बच्चे बोले थे क्यों नहीं डाला, तो बेटा आपको पता है, चूंकि मैं पहले से ही भविष्यवाणी कर चुका था ऐसा कुछ होने वाला है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। काफी वक्त हो गया, मैंने इसकी कोशिश भी नहीं करी, ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पर भी नहीं है आपके। तो बांटा फैक्टर भी आपका गायब हुआ है। थर्ड आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इस चैप्टर की शुरुआत हम जुलाई में करने वाले थे, वो हमने करी नहीं थी, समझिएगा। यहां से लेड एक्यूमुलेटर गायब हुआ है आपका टॉपिक। लेड एक्यूमुलेटर्स की बात करें, बैटरी वगैरह जब पढ़ाएंगे तब गायब हो गया आपका। फ्यूल सेल गायब हो गया, गुड, फ्यूल सेल भी आपका चला गया, ठीक है। नेक्स्ट कोरोजन, क्लास 10 से भी उड़ाया गया है और यहां से भी उड़ाया गया, बहुत सही, कोरोजन भी गया आपका। उसके बाद लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फेराडे के थे, नमस्ते कर गए इस बार, ये भी बहुत सुंदर। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है डाइलेक्ट्रिक ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल, यानी कि गैल्वानिक सेल भी चला गया आपका और ड्राई सेल भी चला गया आपका, और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी चला गया। बहुत सही, तीनों टॉपिक चले गए। अब यहां से आपको क्या पढ़ना है, रेजिस्टेंस फैक्टर्स जो है रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले, या कंसंट्रेशन का जो वेरिएशन था वो पढ़ना है। वो इंपॉर्टेंट था, हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा, वहीं से क्वेश्चन बनते थे, तो ये भी टॉपिक कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, तो ये भी गायब हो चुके। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स बहुत सही, यहां से भी बहुत ही कम गया हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी चली गई, मींस मैं बता रहा हूं क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी मींस एलिमेंट्री आइडिया ओनली, यहां से गया हुआ है इसका, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, बात समझ में आ गई। एक्टिवेशन एनर्जी, आर्मीनियस इक्वेशन गायब, बहुत सही, आर्मीनियस भी चला गया और आपका एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट भी चला गया, बहुत सुंदर। तो ये तो आपका शुरुआत का 4 यूनिट की कहानी रही है भाई, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं नेक्स्ट बात करता हूं। अब अपन लोग बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, 5वां यूनिट सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं जरा थोड़ा सा। तो सरफेस केमिस्ट्री में आपका गया हुआ है इमल्सन का टाइप चला गया, इमल्सन्स चले गए, जो आपने क्लास सॉल्यूशन बाय चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट यहां पर नहीं है, इमल्सन्स और टाइप गायब हो गए भाई इसके। दूसरा टॉपिक जो आपका गया है यहां से, वो आपका गया है कैटालाइसिस, यानी कि इंपॉर्टेंट रहता था ये रोल, मॉडर्न थ्योरी और ओल्ड थ्योरी दोनों पढ़ते थे, वो भी चला गया। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस चला गया, बहुत सही, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस भी चला गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपका चला गया एक्टिविटी सिलेक्टिविटी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे, गायब कर दिया सीबीएसई ने, पता नहीं क्यों किया, हो सकता है इसका आगे कभी यूज नहीं होता इसलिए। सिलेक्टिविटी चला गया। ऑफ सॉलिड कैटालिसिस, ऑफ सॉलिड कैटालिसिस ये पढ़ते थे, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी चला गया। नेक्स्ट एंजाइम कैटालिस्ट, जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते थे वो भी चले गए यहां से, कैटालाइसिस, एंजाइम कैटालाइसिस भी आपका यहां से बेटा गायब हो गया। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 जनरल प्रिंसिपल
एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन मींस एंटायर चैप्टर, मैंने पहले ही बोला था चैप्टर नंबर 6 ये गायब होगा, जिसने पढ़ लिया है या जो पढ़ा रहा है वो बेकार है, ये वाला पूरा ही चैप्टर चला गया, ठीक है। यहां से आपका पूरा चैप्टर जाता है ये, ओके। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने पहले बताया था पॉलीमर भी जाएगा आपका, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर गायब, पॉलीमर भी एंटायर चैप्टर गायब हो गया यहां से आपका। और 16 चैप्टर था आपका केमिस्ट्री लाइफ, क्लास 11 से भी गया है और यहां से भी गया हुआ, ये भी एंटायर चैप्टर। तो यहां से आपका 3 चैप्टर पूरे जा चुके, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। उसको नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 में आइए जरा, पी ब्लॉक, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, ओके। पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर बेटा हम बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट में आपका प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, PS3 मींस प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन गायब हुआ है यहां से टॉपिक आपका। सल्फ्यूरिक एसिड के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन चले गए, मैन्युफैक्चर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, केवल स्ट्रक्चर गए हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहां पर स्ट्रक्चर्स ओनली, ठीक है, स्ट्रक्चर्स ओनली, जरा ध्यान रखना। इस पॉइंट पर मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। इस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, स्ट्रक्चर रहे हैं गायब कर दिया, बट ये रिडक्शन वाला पढ़ रहा हूं पोर्शन, तो हो सकता है गायब कर दिया। फास्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म, रेड व्हाइट वगैरह पढ़ते थे, फास्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म्स गायब हुई हैं यहां से, ठीक है ना। उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, एलिमेंट्री आइडिया जो थे उनके वो गायब कर दिए गए हैं। मींस यहां पर अगर हम बात करें तो आपका जो ऑक्सो एसिड्स हैं आपके हैलाइड्स के, मींस अगर हम बात करते हैं HClO3 वगैरह की, तो हो सकता है ग्रुप 17 यहां से हटाया गया हो, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक 8वां है आपका डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम इसकी बात करें बेटा तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनाइड, मींस लेंथेनाइड क्या होते थे आपके, जो लेंथेनम सीरीज में 14 एलिमेंट्स रखे जाते थे वो होते थे। एक्टिनाइड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गायब किया गया, बहुत सही किया, अच्छा किया गया ये। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कंपेरिजन विद लेंथेनाइड, ये भी गायब किया गया, बहुत सुंदर। प्रिपरेशन प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब यहां से हर बार क्वेश्चन आता था, इस बार भी आया था, मींस KMnO3 की प्रिपरेशन, KMnO4 की प्रिपरेशन और K2Cr2O7 की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज में मोस्टली क्वेश्चन बनता था, बट ये इन्होंने यहां से इस बार गायब कर दिया। पता नहीं क्या सोचा होगा भाई, अच्छा ही सोचा होगा आपके बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो, बेटा बहुत ही बकवास था, बहुत लेंदी था, ट्रिक से पढ़ाना पड़ता था, मैं भी काफी मेहनत करनी पड़ती थी, तो आप लोगों को समझ में आता था, ये भी गायब कर दिया गया। इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मींस इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, तो ये कोई ज्यादा इंपोर्टेंट पोर्शन नहीं था, लास्ट में पढ़ते थे, छोटा सा था, आ भी जाता था पेपर में, नहीं आता तो ये भी गायब कर दिया आपका। नेक्स्ट हेलो एल्केन्स एंड हेलो ऑरेंज, यहां पर मैं थोड़ा डिटेल में चलूंगा बात, क्योंकि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग रहती है और बढ़िया भी टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसकी भी शुरुआत करेंगे, तो पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा उसमें। तो यहां पर 10वीं यूनिट आपकी हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन से बेटा शॉर्ट में बात करूंगा मैं इसकी, ठीक है। पहला यूजेज एंड एनवायरमेंट इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, छोटा सा है, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, हाँ, CH2Cl2, हाथ में लगाना, लास्ट में 2-4 कंपाउंड है उनको हाथ, लास्ट पेज को हाथ में लगाना, ठीक है। उसको नेक्स्ट, अरे कुछ भी नहीं भाई, लास्ट पेज को हाथ में लगाना, ठीक है। जो भी आपके कंपाउंड दिए उनके बारे में नहीं पढ़ना, इतनी बात करूंगा मैं। नेक्स्ट NCERT की बात करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एल्कोहल यूजेज विद स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल इथेनॉल, मींस यूजेज चले गए हैं किसके, मीथेनॉल एंड इथेनॉल, कोई दिक्कत नहीं, क्लास 10 में पढ़ चुके होते हैं, टेंशन वाली बात नहीं आपको, ठीक है। 12वां चैप्टर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां से कुछ भी नहीं गया, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक मींस यूनिट नंबर 12 पूरी, बड़ा गजब, बहुत सुंदर इंपोर्टेंट यूनिट है, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं गया। अमाइंस यूनिट नंबर 13, अमाइंस, अमाइंस से क्या गया आपका, डाइओजोनियम सॉल्ट प्रिपरेशन चली गई, ठीक है बेटा, डाइओजोनियम सॉल्ट, यानी कि अगर बात करें तो ये बेंजीन के ऊपर N2+ गायब हो गया, ठीक है। डाइओजोनियम सॉल्ट प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इंपोर्टेंस ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये गायब हो चुका है आपका। बायोमोलिक्यूल में ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कौन से होते हैं, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, गायब हो गया। पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोलिन, ये भी गायब हो गया। इंपोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गायब हो गया। विटामिन के क्लासिफिकेशन चलेगा, फंक्शन एंजाइम चलेगा, हार्मोन्स और एलिमेंट्री आइडिया इंक्लूड स्ट्रक्चर, ये सब चले गए, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इस सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, परेशान होने वाली बात नहीं है। और ये आपको अभी टाइम हो रहा है आपका 7:58, आपको ये 9 बजे तक मिल जाएगा सिलेबस, ठीक है। तो बस इसके अकॉर्डिंग चलते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जो जो सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन में मैंने नई वीडियो बनाया वही टॉपिक गायब किए गए आपके, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स, आरएनएस इक्वेशन मैंने नहीं पढ़ाया,
ठीक है। और कुलियन थ्योरी आपकी हाँ हो चुकी है, लेकिन कुलियन थ्योरी का रेट ऑफ रिएक्शन रह गया था, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब चूंकि गायब हो गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जितना हो गया उतना ही पढ़िएगा, 3 यूनिट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी अपन लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। लेकिन जो वीडियो रह जाएगा ऐसा नहीं कि वो वीडियो ना बनाओ, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर ऐड होगा तो वो वीडियो बनाए जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।